हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करने वाले हैं कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट टॉप 30 फ्रेश एमसीक्यूज। ओके, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अभी हम फंडामेंटल्स के ऊपर एमसीक्यूज देखेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी डेटा स्टोरेज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है रैम। तो रैम को वर्किंग मेमोरी बोलते हैं। जब भी कंप्यूटर प्रोसेस करता है टेम्परेरी डेटा यही स्टोर होता है, इसलिए रैम हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, इसका आंसर है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। ओके, ओएस का मेन फंक्शन क्या है, तो इसका आंसर है मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक मैनेजर होता है जो कि लाइक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस। तो इसका आंसर है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्टोरेज का काम नहीं करता है, बाकी सब स्टोरेज डिवाइसेस है। ओके, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल ऑपरेशंस। तो इसका आंसर है ALU। ALU कंपेरिजन्स और लॉजिकल डिसीजंस लेता है, जैसे ग्रेटर दैन, लेस दैन एक्सेट्रा। विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज़ द फास्टेस्ट। तो इसका आंसर है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल और फास्टेस्ट होता है, वेदर प्रेडिक्शन और रिसर्च में यूज़ होता है ये। अभी हम थोड़ा सा हार्डवेयर रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग सिग्नल्स। इसका आंसर है मॉडेम। तो मॉडेम डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में कन्वर्ट करता है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स इन अ लैन। तो इसका आंसर है स्विच। तो स्विच एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि लाइक लैन में मल्टीपल सिस्टम्स को कनेक्ट करता है इफिशिएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच पोर्ट इज कॉमनली यूज फॉर कनेक्टिंग डिस्प्ले डिवाइसेस। तो इसका आंसर है HDMI। तो HDMI से हाई क्वालिटी ऑडियो प्लस वीडियो सिग्नल भी ट्रांसफ़र होता है। विच डिवाइस प्रोवाइड्स बैकअप पावर सप्लाई। तो इसका आंसर है UPS। तो UPS पावर कट होने पर टेम्पररी इलेक्ट्रिसिटी देता है ताकि सिस्टम हमारा बंद ना हो। विच डिवाइस इज यूज फॉर ऑडियो आउटपुट। तो इसका आंसर है स्पीकर। तो स्पीकर साउंड आउटपुट देता है, इसलिए यही हमारा करेक्ट आंसर है। अभी हम थोड़ा सा मेमोरी और स्टोरेज से रिलेटेड एमसीक्यूज देखेंगे। तो व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा। तो इसका आंसर है बिट। तो बिट मतलब क्या, बाइनरी डिजिट, 0 या फिर 1, सबसे छोटी यूनिट यही होती है। विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ नो मूविंग पार्ट्स। तो इसका आंसर है SSD। SSD मतलब सॉइल स्टेट होता है ये, इसमें मैकेनिकल पार्ट्स नहीं होते, फास्ट भी होता है ये। विच मेमोरी इज नॉन वॉलेटाइल। तो इसका आंसर है रोम। तो रोम में डेटा पावर ऑफ होने पर भी सेफ रहता है। व्हाट डज SSD स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ओके, तो बेसिकली SSD एक मॉडर्न स्टोरेज डिवाइस है जो कि लाइक फ्लैश मेमोरी यूज़ करता है। विच स्टोरेज इज़ यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा। तो इसका आंसर है हार्ड डिस्क। परमानेंट डेटा स्टोरेज के लिए HDD यूज़ होता है। अभी हम नेटवर्किंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज लैन स्टैंड फॉर। तो इसका आंसर है लोकल एरिया नेटवर्क। तो स्मॉल एरिया में कनेक्टेड नेटवर्क जैसे कि लाइक स्कूल, ऑफिस, तो यही लैन यूज़ होता है। विच डिवाइस रूट्स डेटा बिटवीन नेटवर्क्स। तो इसका आंसर है राउटर। तो राउटर अलग अलग नेटवर्क्स के बीच डेटा सेंड करता है। विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू ट्रांसफ़र फाइल्स। तो इसका आंसर है FTP। तो बेसिकली FTP स्पेसिफिकली फाइल्स ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ DNS। तो इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। ओके, DNS वेबसाइट्स नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है। विच नेटवर्क कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। तो इसका आंसर है WAN। तो WAN सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन C, मिक्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिम्बॉल्स। ओके, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हैक होने से बच जाता है। व्हाट इज स्पाईवेयर। तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली कलेक्ट्स डेटा। ओके, तो
ये बैकग्राउंड में यूज़र की इन्फो चोरी करता है। व्हाट इज़ रैंसमवेयर? तो इसका आंसर है मालवेयर दैट लॉक्स डेटा फॉर मनी। ओके, तो ये डेंजरस मालवेयर है जो कि लाइक फाइल्स लॉक कर देता है। व्हाट इज़ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन? तो इसका आंसर है एक्स्ट्रा सिक्योरिटी वेरिफिकेशन। ओके, पासवर्ड के अलावा OTP या फिर फिंगरप्रिंट से सिक्योरिटी बढ़ जाती है। व्हाट इज़ डेटा ब्रीच? तो इसका आंसर है अनऑथराइज डेटा एक्सेस। ओके, जब किसी ने बिना परमिशन आपका डेटा एक्सेस किया हो वो होता है ब्रीच। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो इसका आंसर है जावा। तो जावा एक बेसिकली हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर है फ्री विथ सोर्स कोड अवेलेबल। ओके, इसका कोड पब्लिक होता है, कोई भी मॉडिफाई इसे कर सकता है। व्हाट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो इसका आंसर है सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र टास्क। ओके, सॉफ्टवेयर फॉर यूज़र टास्क। ओके, MS वर्ड, एक्सेल जैसे सॉफ्टवेयर यूज़र के काम के लिए ही होते हैं। व्हाट इज़ डाटाबेस? तो इसका आंसर है कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा को डेटाबेस के बोलते हैं। ओके, और इस वीडियो का अपना लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ GUI? तो इसका आंसर है ग्राफिकल इंटरफेस। ओके, तो इसका आंसर है फुल फॉर्म अगर पूछा जाए आपसे GUI का तो वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, तो आइकॉन्स, बटन्स, विंडोज़ के थ्रू इंटरेक्शन होता है, यूज़र फ्रेंडली भी होता है ये। ओके, तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 30 फ्रेश कंप्यूटर MCQs। ओके, और इसका आंसर, इस क्वेश्चन के आंसर वही क्यों है ये भी, इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।